डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। जो हमने प्रीवियस टॉपिक किया था टाइप्स ऑफ सेट, अब जो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है वो है ऑपरेशन ऑफ सेट, जो हमारा मेन टॉपिक भी था। हमारे पास कितने ऑपरेशन है? वी हैव ओनली 3 ऑपरेशन, यूनियन, इंटरसेक्शन और डिफरेंस। इन ऑपरेशन को हम 2 सेट के ज़रिए अंडरस्टैंड करेंगे। यूनियन ऑफ 2 सेट, सबसे पहले हम इनकी डेफिनेशन को समझते हैं और फिर इसकी एग्जाम्पल्स को भी। The union of the set A and B denoted by A union B is the set that contain those elements which are contained in A or in B or both. यूनियन ऑफ सेट में ये कहते हैं कि जो भी मेंबर होते हैं सबको एक साथ लिख देना, एक साथ कर देना, वो क्या होता है? यूनियन होता है। अब जैसे हमारे पास एक सेट बिल्डर फॉर्म की एग्जांपल है, जो हमने कहा था पहले ही कि डिस्क्राइब सेट को किस तरह लिखते हैं, रिप्रेजेंट कैसे करते हैं सेट बिल्डर की फॉर्म में। एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू ए और एक्स बिलोंग टू बी। एक्स जैसे कि एक्स का जो ताल्लुक है वो ए से भी है और बी से भी है, ए यूनियन बी के अंदर। और इसकी जो एग्जाम्पल है हमारे पास ए इक्वल टू सेट ए एंड सेट बी। जब हम इनको यूनियन करेंगे तो यूनियन में हमारे पास क्या होगा? इन दोनों के मेंबर को हम कंबाइन करेंगे। अब जैसे हमने एग्जाम्पल ली है और इसको हम कर रहे हैं ए यूनियन बी, सेट ए यूनियन सेट बी। जब इनको हम यूनियन करेंगे तो इनको सब मेंबर को क्या कर रहे हैं? एक साथ, लेकिन रिपीटेशन इज नॉट अलाउ। अब जैसे 2 यहाँ पर भी है और वही 2 हमारे पास सेम है, तो इसको हम 1 टाइम लिखेंगे, ऐसे नहीं कि 2 इस फॉर्म में लिखेंगे तो वो सेट नहीं कहलाएगा। इट्स नॉट अ सेट, क्योंकि डेफिनेशन से ही वो कह रहा है कि रिपीटेशन इज नॉट अलाउ। तो ये हमारे पास ए यूनियन बी ऑपरेशन जो फर्स्ट हमने यहाँ पर क्लियर किया है। जो हमारे पास नेक्स्ट ऑपरेशन है वो इंटरसेक्शन ऑफ 2 सेट। वही सेम मेथड। इंटरसेक्शन का मतलब है जो 2 सेट्स के अंदर कॉमन हो, जो एक जैसे हो, आइडेंटिकली सेम हो, वो हम क्या करेंगे? कलेक्ट करेंगे। इंटरसेक्शन का जो सिंबल है वो क्या है हमारे पास? इस फॉर्म में होता है। द इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स A and B denoted by A intersection B is the set that contains those elements which are contained in both A and B. ये हमारे पास उसकी टेबुलर फॉर्म है, ये इसकी एग्जाम्पल है। अब देखें यहाँ पर 2,3 दोनों में सेम है, तो ये इंटरसेक्शन आ गया। ये हमने यहाँ पर सॉल्व किया है। इस तरह हमारा जो सेकंड ऑपरेशन था इंटरसेक्शन ऑफ 2 सेट वो कंप्लीट। अब हमारे पास जो थर्ड ऑपरेशन है डिफरेंस ऑफ 2 सेट। द डिफरेंस ऑफ सेट ए एंड बी डिनोटेड बाय ए डिफरेंस बी। बहुत से बच्चे क्या करते हैं? इसको माइनस पढ़ते हैं, ए माइनस बी, लेकिन ये माइनस नहीं, अकॉर्डिंग टू द सेट ये डिफरेंस है। इज द सेट कंटेनिंग दोज एलिमेंट दैट आर ए बट नॉट इन बी। मतलब वो एलिमेंट जो ए में होंगे लेकिन बी में नहीं होंगे। क्लियर? ये था हमारा थर्ड ऑपरेशन। इसी के साथ जो हमारे पास अब आता है कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। लेट यू बी अ यूनिवर्सल सेट एंड लेट ए इज प्रॉपर सेट ऑफ यूनिवर्सल। द कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए डिनोटेड बाय, कॉम्प्लीमेंट सेट को हम किस तरह डिनोट करें? इस फॉर्म में, सेट ए कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए इज द सेट कंटेनिंग दोज एलिमेंट ऑफ यू। यू का मतलब होता है यूनिवर्सल, विच आर नॉट इन ए। वही जो डिफरेंस में बात की, वो एलिमेंट जो यूनिवर्सल के अंदर होंगे लेकिन वो ए में नहीं होंगे। जैसे हमारे पास एग्जाम्पल आते, ये है हमारे पास यूनिवर्सल सेट और ये सेट ए। अगर इन दोनों में देखें वो एलिमेंट जैसे 1 1 2 2। अब जो यूनिवर्सल में जो रिमेनिंग रह गए हैं 3,4, वो क्या हमारा एक कॉम्प्लीमेंट है। अब हमारे पास जो लास्ट है वो है यूनिवर्सल सेट। A set which contain all the set under consideration is called universal set. It is denoted by U. Universal set ऐसे कर सकते हैं कि सब सेट को एक साथ कर दें, वो यूनिवर्सल बन जाता है। तो ये हमारे पास है यूनिवर्सल। डेफिनेशन में भी ये कह रहा है कंटेन ऑल द सेट अंडर कंसिडरेशन। ऑल द सेट अंडर कंसिडरेशन इज कॉल्ड यूनिवर्सल सेट। मॉर्गन लॉ। Augustus D. Morgan was a British mathematician who lived during 18th century. He developed 2 important laws used in set. De Morgan law can be expressed in the form of 2 statements. जो हमारे पास डी मॉर्गन लॉ है वो 2 स्टेटमेंट के ऊपर फॉर्म एक्सप्रेस होता है, जाहिर करते हैं, उसको हम लिखते हैं। जो हमारे पास फर्स्ट लॉ है उसको हम इस फॉर्म में इस तरह कर सकते हैं कि ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट
ये जो कॉम्प्लीमेंट है ना, जब हम इक्वल के उसे शिफ्ट करते हैं तो ए कॉम्प्लीमेंट एंड बी कॉम्प्लीमेंट। याद रखना, जब आपके पास यू के ऊपर कॉम्प्लीमेंट आ जाए तो वो कन्वर्ट होगा इंटरसेक्शन में, और जब आपके पास इंटरसेक्शन में कॉम्प्लीमेंट आ जाए तो वो कन्वर्ट होगा यूनियन में। तो इसी तरह जब यूनियन के ऊपर कॉम्प्लीमेंट आएगा तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इंटरसेक्शन में। तो ये हमारे पास का फर्स्ट स्टेटमेंट था। सेकंड जो हमारे पास ला है या स्टेटमेंट है, ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट। तो ये कॉम्प्लीमेंट जब स्पेसिफिक हो ए कॉम्प्लीमेंट, मैंने आपको अभी बताया है कि जब इंटरसेक्शन में कॉम्प्लीमेंट आएगा कन्वर्ट किस में होगा, यूनियन के अंदर, और बी कॉम्प्लीमेंट। ये दो लाज हैं या दो स्टेटमेंट है जिसको हम प्रूव करें विद द बेसिस ऑफ एग्जांपल्स के। प्रूफ डी मॉर्गन लॉ। अब हमारे पास एक एग्जांपल है जिसके ज़रिए हम अपने दो लाज या दो स्टेटमेंट को प्रूव करेंगे। सॉल्यूशन टू प्रूव दैट ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो हमारे पास एक पार्ट, जो फर्स्ट पार्ट है वो है लेफ्ट हैंड साइड, एंड सेकंड पार्ट या अदर पार्ट इज राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, देन वी सेड दैट दिस लॉ इज प्रूव्ड। तो हमारे पास जो हम क्या करते हैं, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट। आपको याद हो जब भी कॉम्प्लीमेंट आता है तो किस में कन्वर्ट होगा, यूनिवर्सल डिफरेंस करेंगे ए यूनियन बी को। सबसे पहले हम ए यूनियन बी की वैल्यू मालूम करेंगे, फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद हम इसका डिफरेंस करेंगे। तो ए यूनियन बी, तो सबसे पहले हम ये मालूम कर रहे हैं, ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए की वैल्यू हमारे पास है 2, 6, 8, 10, 12। अब यहाँ पर हमारे पास क्या है, यूनियन है, तो हम यूनियन लिखेंगे, और बी की वैल्यू क्या है हमारे पास, 6, 8, 10, 12, 14। अब मैंने आपको पहले ही बताया था जो ऑपरेशन ऑफ सेट के अंदर जो यूनियन आता है उसमें क्या करते हैं, सब मेंबर को एक साथ लिखते हैं। तो हमारे पास जो रिपीटेड होगा वो नहीं लिखेंगे, उसको वन टाइम 2, 6, 8, 10, 12, 14। तो ये हमारे पास क्या मिल गया, ए यूनियन बी। अब हम क्या करेंगे, डिफरेंस करेंगे, यूनिवर्सल में से ए यूनियन बी को डिफरेंस करेंगे, तब हमारा लेफ्ट हैंड साइड कंप्लीट होगा इक्वल। अब यहाँ पर यूनिवर्सल है तो यूनिवर्सल की वैल्यू हमारे पास क्या है, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14। इसी तरह अगर यहाँ पर जो साइन है डिफरेंस की है, डिफरेंस। अब ए यूनियन बी जो हमारे पास वैल्यू मिली है हम उसको लिखेंगे, क्या हमारे पास वैल्यू है, 2, 6, 8, 10, 12 एंड 14। ये हमारे पास वैल्यू। अब इनमें से जो सेम है वो हम नहीं लिखेंगे, जैसे 2, 2, 6, 8, 6, 8, 10, 10, 12, 12, 14, 14। तो हमारे पास रिमेनिंग क्या रह गया, 4। तो 4 हमारे पास क्या लेफ्ट हैंड साइड का आंसर है। इसी तरह हम राइट हैंड साइड को भी सॉल्व करेंगे, फिर देखेंगे क्या लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के, वो हम चेक करेंगे। अब इसी तरह जब हम ले रहे हैं टेकिंग राइट हैंड साइड, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। पहले हमने क्या किया था, ए यूनियन बी को एक साथ यूनियन किया था, लेकिन यहाँ पर आप देखोगे ए कॉम्प्लीमेंट मतलब सेट ए नहीं, ए के ऊपर कॉम्प्लीमेंट है। तो पहले हम ए कॉम्प्लीमेंट को सॉल्व करेंगे, ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यूनिवर्सल में डिफरेंस करेंगे सेट ए की वैल्यू। ये हमारे पास यूनिवर्सल की वैल्यू है 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14। उसमें से डिफरेंस किसको करेंगे, 2, 6, 8, 10, 12 को। जो हमारे पास रिमेनिंग वैल्यूज़ आएंगी, जैसे हमारे पास 2 सेम है, 6 है, 8 है, 10, 12। तो रिमेनिंग क्या रह गया हमारे पास, 4 एंड 14। तो ये हमारे पास आ गया ए कॉम्प्लीमेंट। इसी प्रोसेस को हम आगे बढ़ेंगे, बी कॉम्प्लीमेंट भी मालूम करेंगे, यूनिवर्सल में से डिफरेंस करेंगे बी की वैल्यू। जो हमारे पास यूनिवर्सल वही सेम वैल्यू 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14। जब हम डिफरेंस करेंगे बी की वैल्यू को, इसी तरह हमारे पास जो बी की वैल्यू है 6, 8, 10, 12, 14। अब इसमें से जो सेम है वो 6 से 6, 8, 8, 10, 10, 12, 12, 14, 14। तो रिमेनिंग हमारे पास वैल्यू क्या आ गई, 2, 4। तो ये हमारे पास मिल गई बी कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू। इसी तरह हम डिफरेंस करेंगे, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट की जो वैल्यू है वो 4, 14 इंटरसेक्शन, और बी की जो वैल्यू हमारे पास 2, 4।
अब इंटरसेक्शन मैंने आपको पहले ही कहा था वो वैल्यू जो दोनों में कॉमन हो। यहाँ पर कॉमन क्या है, हमारे पास 4 है, तो हम 4 को लेंगे तो ये हमारे पास आ गया। तो इसी तरह हम कहेंगे कि टू प्रूव दैट कि A यूनियन B होल कॉम्प्लीमेंट बराबर होगा A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट के। तो यहाँ पर हमने जो फर्स्ट स्टेटमेंट था वो हमने प्रूव कर दिया है। अब इसी तरह जो इसका जो सेकंड स्टेटमेंट है वो मैं आपको होमवर्क देता हूँ, वो आप घर पे खुद बैठ के करेंगे। जैसे एक स्टेटमेंट नंबर 2, A इंटरसेक्शन B होल कॉम्प्लीमेंट बराबर होगा A कॉम्प्लीमेंट यूनियन B कॉम्प्लीमेंट। ये आपका होमवर्क है जो आप घर पे बैठ के प्रैक्टिस करेंगे। थैंक यू।